ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਜੋ किया वो वापस इधर सारा हिसाब बराबर हो जाएगा, बाकी रह जाएगी सोने की गल। ठीक है, वो एक दिन उसने रखा हुआ है, उस दिन भी रहमान होगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब उनको ये बात नहीं समझ आ रही होगी कि डॉक्टर साहब कहते हैं तस्बीह वजीफे छड़ दो। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, सही करती हैं, इनको नहीं ये कहना आपने। ये जो बुजुर्ग लोग हैं इन्हों को मुनाफत यही बचता है, इन बेचारों को नहीं ये बात कहनी। बुजुर्गान को ना मना किया करें, क्योंकि वो तो जहाँ पे पहुंचे हुए हैं आगे अब खुदा ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो जो उन्हें समझ आती है, जितनी आती है वही पढ़ी जा रहे होते हैं। ठीक, आपको समझ आ गई है कि जो पढ़ना है वो करना भी है। ठीक है, जैसे आपने बीए कर लिया अगर, तो सारे पूछते हैं अच्छा पास हो गई हो? जी पास हो, अब क्या करना है? जॉब शुरू की है? अगर आप कहते मैंने एमए करना है, कोई ना कोई बड़ा कह देता तू पढ़ ही जाना है, तू कुछ करना नहीं, कहते हैं कि नहीं? तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ पीएचडी कर ली, ਹੁਣ ਕੀ करना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ पोस्ट डॉक्टरेट करना, ਹੋਰ ਕੀ करना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ पढ़ाई जाना है, पढ़ी जाना ही, कुछ करना भी है। तो ये हाथ ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी अब करने थे ना, लेकिन उन्होंने बांटा है ना, बच्चों में इल्म तो बांटा है उन्होंने, अब भी पढ़ी जा रही हैं, फरिश्तों को पढ़ा रही हैं आगे। ठीक है, तो फरिश्ते जो जिन्होंने कब्र में आना उन्हें पहले ही पढ़ाई जा रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, ये उनकी समझ ठीक है। अब उस तस्बीह पे अमल भी करना है, तो हो सकता है वो भी करती हूँ। अगर वो भी कर रही हैं, ये सारों को नहीं मना है, ये उन लोगों को मना है जो पढ़ के कह रहे होते हैं कई बार, या मेरे पास आते हैं साइकी के मरीज बन गए होते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो इतना देती दिलाती हूँ, इतना मैंने इतना आपको क्या बताऊँ, बस रहने दें, वो तो अल्लाह पर्दे रखे, मतलब हर वक्त हमारे घर से लंगर जा रहा होता है, और डॉक्टर साहब मैं तो इतनी तस्बीहां पढ़ती हूँ, इतनी अलग है, डॉक्टर साहब अल्लाह सुनने नहीं रहा, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, डॉक्टर साहब एक ही बेटा है वो नशे पे लग गया है। ठीक है, अच्छा तुसी तस्बीहां पढ़ते पे मुंडा उसले कितने सी, ये मुंडे का ध्यान किने रखना सी? वो मेरे, अब यहाँ पे बात चले, नाम तो मैं नहीं ले रहा, वो मेरे भाई ने सत्यानाश कर दिया, उसके साथ बदफेली कर दी, वो बच्चा साइकी का मरीज हो गया, उसी तरह के लड़कों में उठना बैठना शुरू हो गया। मैं कहा जी तुसी मसले तो उठ के वेखते लेना सी कि तुहाडा मुंडा तुहाडे वाले सी, तुसी भरा दे वाले क्यों कीता सी? डॉक्टर साहब मैं भाई से ये सोच नहीं सकती थी। मैं कहा ये सारे भाई जो ने हाबील काबील भाई ये थे, जो जिम्मेदारी आपकी थी वो आपकी थी। जैसे जिस क्लास को ये पढ़ाती थी, अगर वो शोर करी जा रही है और ये साथ वाली मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी जा रही है, तो हेडमिस्ट्रेस फिर जी नमाज पढ़ाती सी वो इन्हें याद है। ठीक है, क्योंकि इनकी नमाज तो उस क्लास में थी, इन्होंने तो उधर नमाज पढ़नी थी। ठीक है ना, तो इस तरह जिस वक्त वो माँ बाप ध्यान नहीं रखते और कहते बच्ची पे जिन आता है, बच्ची पे जिन नहीं आता, उसको खालू तंग कर रहा था, उसको मामू तंग कर रहा था, उसको कुक तंग कर रहा था, आपने क्यों नहीं पता किया? आपने बच्ची का ध्यान करना था। डॉक्टर साहब मैं तो सलात तो तस्बीह जब तक 100 रफ ना पढ़ लूँ, यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पढ़ लोगे तो? साहबा ने भी कसमें खा ली थी, हमने नमाज ही पढ़ी जानी, हमने रोजे ही रखी जाने, हमने शादियां ही नहीं करनी, हमने सोना ही नहीं है, सारी रात जागना है। नबी करीम ने बुलाया ये कसमों का कफारा दो और खत्म करो। क्यों पढ़ी है तुमने, क्यों कसमें खाई हैं? फिर जी हमें पता चला आप तो 2 नफल पढ़ के सो जाते हैं, तो हमने कहा कि आप तो नबी हैं, तो 80 किवें पास होवांगे। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम मेरे तो भी आगे जाओगे, इमाम से आगे जा रहे हैं, वो रात को सो रहे हैं, ये जाग रहे हैं, ऊपर से आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, डाकू ना आ जाए, पढ़ी जाएंगे। अल्लाह कहेगा चल तू जागना पे फिर मैं चलना, किसी और सुआवा तू तो आप ही ध्यान रखना पे। ठीक है, बाद जब अल्लाह नू फिर शिकायत करेंगे, उनको मना करता हूँ जो फिर अल्लाह कर, या अल्लाह मैंने इतनी आयतुल कुर्सी पढ़ी, डाकू फिर आ गया, 1.5 साल का कुर्सी भी नहीं छड़ता पे, वो डाकू भी हूँ कुर्सी आयतुल कुर्सी पढ़ के आ गए, उसकी एक बार की आयतुल कुर्सी अल्लाह को बहुत पसंद आ गई है, लेकिन डाकू ने पढ़ी है। डाकू को भी पता है कि मैंने ही करना है जो करना है, डाकू को पता चल गया कि कुर्सी वाले को असल में पहचानना है। आयतुल कुर्सी का तो मतलब था कुर्सी का इशारा, तो कुर्सी के इशारे से कुर्सी वाले तक पहुंचना था। इन्होंने आयतुल कुर्सी का ही एक बुत बना लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो नबी पाक को पता नहीं चला बदर में कि यार सारे आते मदीना ही बैठो, आ जाओ सारे आयतुल कुर्सी पढ़िए, आ जाओ इतने लाख बार आयत करीमा पढ़ते हैं और फिर सारे करेंगे तो देखियो सारे उड़ जाएंगे। उन्हें पता है यहाँ हमने खुद खड़ा हमने होना है, फिर भी फैसला कुर्सी वाले नहीं करना है। लेकिन अगर आयतुल कुर्सी से आप जिन भगा रहे हैं तो ये तो आप जादू टूना खुद कर रहे हैं कुरान से। हमने इसको मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है। जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा रहे हैं, जालिम खुदकुशियां करी जा रहे हैं खुद ही। डॉक्टर साहब मैं इतनी तस्बीहें पढ़ती हूँ, मेरा वजू टूट जाता है, मेरे खून जारी हो जाता है, कपड़े फट जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, कोई मुझे यहाँ नाखून मारता है। मैंने आपको मना किया जा रहा है, वो जो खून जारी हो रहा है, आपका वजू तोड़ा जा रहा है, क्या बाज आई? नहीं मैं तो इस्तिग़फ़ार ही पढ़ती हूँ। हजूर ने कहा जितनी ज़्यादा करो, मैं कहा हजूर ने कहा जितनी ज़्यादा करो, आजिज़ी में रहो, आप नेकी करके भी आकड़ में ना रहें, इस्तिग़फ़ार में रहें।
کہ یا اللہ پتہ نہیں تیری مرضی کے مطابق نیکی بھی صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, بھوکے کو کھانا تو کھلایا لیکن پتہ نہیں ہے یا اللہ جو تو نے توفیق دیا میں نے اس طرح تو نہیں کیا. یہ تھوڑا ہے کہ آپ اور اوپر سے ان سے پوچھو, یہ ان کو کہہ دو ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی نیک ہوں, ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی نیک ہوں, تجھے تصویہ مت کر کے. ڈاکٹر صاحب سارے سسرال والے جو ہے نا وہ میرے خلاف ہیں. ڈاکٹر صاحب اسکول میں بھی ایک عورت ہے وہ میرے پہ کچھ کرتی ہے. یہ جس کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی ہے نا, ان کو تصویہ منع کر دو, کیونکہ ان کا قلب سخت ہو رہا ہے. جب ان کا قلب سخت ہو رہا ہے تو ان کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی ہیں. ان کی عبادت ان میں کبر پیدا کر رہی ہے, تکبر پیدا کر رہی ہے. اور عبادت سے تو عاجزی آنی, عبادت تو جھکنے کا نام ہے. عبادت ہے کہنا میں کچھ نہیں کہا, ضرور میں ہی کچھ غلط کیتا ہے, میرا ہونا ہی جو ہے غلط ہے, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ میرے ہونے سے کوئی کام خراب ہوا ہے. جی اللہ ہی ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. یہ میں بھی کوئی لت پھسائی ہے, یہ میری میں نے کچھ غلط کیا ہے. نہیں اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے. ادھر کہی جا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں. کہ جادوگر بھی طاقتور ہے, انہوں منی جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ بھی رہے اور مان پھر جادوگر کو رہے, جن کو رہے, طاقتور کرن کران والا. ڈاکٹر صاحب کسی نے کچھ کرتا ہے اور کہہ یہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ سے, کہہ کیا رہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اصل طاقت اللہ ہی ہے, خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر جن کہاں سے آ گیا, کچھ کر گیا. اور جنوں سے پوچھا تو وہ بیچارے ہاتھ جوڑے کرتے بھجن اسی تے پاکستان آئے بھی نہیں, صرف ساڑھے بڑے بھجن آتے ہیں, وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. تو شیطان کو میں نے پوچھا, میں کہا یار تو کدھر ہونا ہے کرنے بھجن, میں تو نہیں ہونا, میں تو یورپ تے امریکہ والے چاہتے چلے گئے جو انہوں نے خراب کر گیا ہوں. میں کہا پاکستان کرنا بھجن تو جدوں میں کوئی آئیڈیا لینا ہوئے پڑے کو آنا ٹھیک ہے, مینوں کی لوڑ ہے تے تسی آپس خود کفیل ہو, تسی ایک دوسرے لتا کھچی آؤ, مینوں کی لوڑ ہے. بڑے بھجن نا ہمارے سے پہلے کے ہیں, ہم سب سے چھوٹے ہیں, سب سے آخر میں آئے تھے. ساڑھے بعد اللہ نے قلم ہی توڑ دیتا.